हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ और यहां पे वैकेंसी निकाली गई है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका रहेगा अडानी सोलर के द्वारा ये वैकेंसी रहेगी। एक थर्ड पार्टी है, उन्होंने अडानी सोलर के लिए हायरिंग करना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ब्रांच, ट्रेड ये सब कुछ बता रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। मोटा मोटा ये है कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। अडानी सोलर क्या करता है, जो सोलर पैनल होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, उनको बनाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपका आईटी रखा है, डिप्लोमा रखा है, और अगर आपने डिग्री कर रखा है, डिग्री किसकी मांगी है, बीएससी का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यहां पे जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। बीटेक किया हुआ कोई मेरा भाई बहन वीडियो को देख रहा है, डायरेक्टली स्किप कर देना। लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है। आईटीआई के अंदर ऑल ट्रेड एलिजिबल है, किसी भी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई कर रखा है आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के अंदर ब्रांच एलिजिबल है, एक तो आपकी इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल। ठीक है ना, तो ये सारी ब्रांच डिप्लोमा के अंदर एलिजिबल है। सिविल वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने सिविल से डिप्लोमा कर रखा आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जो ब्रांच एलिजिबल थी वो मैंने आपको बता दी। सिलेक्शन जो आपका होगा, सिलेक्शन प्रोसेस वो आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा, तो यहाँ पे एग्जाम आपका नहीं होगा, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ और पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं कि कहां पे आपको जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहां पे मैंने डायरेक्टली ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है। बेसिकली हायरिंग हो रहा है अडानी सोलर के लिए। ये आपकी थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि अडानी सोलर के लिए हायरिंग कर रही है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ओपन कैंपस ड्राइव है। मतलब क्या होता है इसका, कि इस ड्राइव के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी है तो इस यहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है, जा सकता है इंटरव्यू देने के लिए। सैलरी बाकायदा इन्होंने यहां पे साफ साफ मेंशन कर रखी है। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा, मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड में आप काम करेंगे। एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि यहां पे कुछ गुजरात के अंदर है। अडानी सोलर का इन्होंने प्रोजेक्ट ले रखा है। जॉब लोकेशन आपका मुंद्रा का रहेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन कर रखी है कि थर्ड पार्टी कंपनी कौन सी है, क्या है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ओनली मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, 8 घंटे काम करना पड़ेगा और महीने में आपको 26 डे आपको काम करना है। ठीक है, उसके अलावा एज लिमिट आपका रहेगा मिनिमम 18 रहेगा, मैक्सिमम आपका 28 साल रहेगा। 18 से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन दे रखा है, मैंने आपको बताया आईटीआई, डिप्लोमा और बीएससी वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, तो इसके अंदर आईटीआई के अंदर ऑल ट्रेड एलिजिबल है, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन होगा, फिटर हो गया, टर्नर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका एमएमबी हो गया, आरएसी हो गया, कोई भी ट्रेड से कर रखा है यहाँ पे अगर आपने आईटीआई, ऑल टेक्निकल ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है। किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के अंदर ब्रांच आपकी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल। मैंने आपको ये ब्रांच शुरुआत में ही बता दी थी कि कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। अब बात करते हैं, और अगर आपने बीएससी कर रखा है तो भी यहाँ पे एलिजिबल है, मेंशन किया गया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इन्होंने बीएससी मेंशन कर रखा है। बीएससी अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी क्या रहेगी आपकी, देखिए सैलरी जो आपका सीटीसी इन्होंने मेंशन कर रखा है वो आपका पर मंथ का है। आईटी अगर आपने किया है तो 17,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगा। और अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीएससी कर रखा है तो आपका 18,500 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या मिल जाते हैं यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे
अटेंडेंस बोनस आपको मिलेगा 6,000 रुपए, ठीक है। वो आपका 3 महीने के अकॉर्डिंग आपको अटेंडेंस बोनस मिलेगा। फूड सब्सिडी आपको मिलेगी 585 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग। पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस, कैंटीन आपको 45 रुपीज में यहाँ पे 1 टाइम मील आपको मिल जाती है, ठीक है ना। बस फैसिलिटी कंपनी की तरफ से फ्री है, तो साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अगर आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो बस के द्वारा आपको आना जाना कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। ओवर टाइम करेंगे तो डबल यहाँ पे आपको मिलेगा कंपनी के आधार पे। अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी अलग रहेगा। 1 साल में आपको 18 दिन की छुट्टियां यहाँ पे अलग से मिल जाती है। और यहाँ पे जो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलेगा, जो कि आपका 800 रुपए से लेके 2800 रुपए यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बोनस भी दिया जाएगा। और रूम का लगभग रहेगा यहाँ पे रूम किराया 1500 रुपए रहेगा। कैंडिडेट को यहाँ पे साइट के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, साइट से जो जहाँ पे भी इनकी साइट है वहां पे आपको 1500 रुपए में रूम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर दी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसका नाम इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपकी एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसका यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। अब जाना कहाँ पे है, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको जाना है। कब जाना है? आपको जाना है 4 मार्च को 2025 को। टाइमिंग मतलब कि कल के दिन जाना है सुबह 9:30 बजे। और यहाँ पे कैंपस जो आपका वेन्यू है वो आपका रहेगा राजकीय ITI मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बथुआ रोड, रीवा, मिर्जापुर। यहाँ पे आपको जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को देना पड़ेगा 4 मार्च को। और सुबह 9:30 बजे आप यहाँ पे चले जाइएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लेके जाने हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर आपने 10th कर रखा है तो 10th का सर्टिफिकेट आएगा। और अगर आपने IIT किया तो IIT का सर्टिफिकेट्स आएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट्स आएगा। और अगर आपने BSc कर रखा है तो BSc का सर्टिफिकेट्स आएगा, ठीक है। ये आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड। दूसरा ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लेके जा सकते हैं। उसके अलावा आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है। यहाँ पे 3 फोटोग्राफ मिनिमम आपको कैरी करनी है। जो भी आपकी फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो आपको कैरी करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर मान के चलिए अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप लेके जा सकते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और आपका एक रेज्यूमे भी आपको यहाँ पे कैरी करना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने पड़ेंगे और जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को देना पड़ेगा। जाना कहाँ पे है? यहाँ पे जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। और मैंने आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल बना रखे हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।